दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 की वो काली रात इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब दुनिया का सबसे भव्य और विशाल जहाज टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकराकर समुद्र की गहराइयों में समा गया। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 1537 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अपने समय में टाइटैनिक इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक संरचना मानी जाती थी, और इसी वजह से ये दुर्घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के बाद उसका मलबा ढूंढने में वैज्ञानिकों को पूरे 73 साल लग गए? जी हां, आखिरकार 1 सितंबर 1985 को समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा खोजा जा सका। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य टीवी के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम जानेंगे टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और हैरान कर देने वाले तथ्य जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। टाइटैनिक अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इसका निर्माण 21 मार्च 1909 को शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 3000 मजदूरों की टीम ने दिन रात मेहनत की। महज 26 महीनों में यानी 31 मई 1911 तक ये विशाल जहाज बनकर तैयार हो गया। इसका आकार इतना बड़ा था कि इसे 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर माना जाता था। जब इसे पहली बार पानी में उतारा गया, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हालांकि जहाज मई 1911 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसकी सजावट, इंटीरियर और चिमनियों का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा। इसी महीने टाइटैनिक अपनी पहली और दुर्भाग्यवश आखिरी यात्रा पर निकलने वाला था। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। शुरुआती 4 दिन यात्रा पूरी तरह सामान्य रही, लेकिन फिर आई वो मनहूस रात। 14 अप्रैल 1912 रात लगभग 11 बजे टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर होते ही जहाज के निचले हिस्से में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन कुछ समझदार क्रू मेंबर्स ने हालात को संभालने की कोशिश की। यात्रियों को शांत किया गया और लाइफ बोट्स के जरिए पहले महिलाओं और बच्चों को नीचे उतारा जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कुल यात्रियों के सिर्फ 1/3 लोगों को ही बचा सकती थीं। हिमखंड से टकराने के करीब 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। आंकड़ों के मुताबिक जहाज पर कुल 3547 लोग मौजूद थे, 2687 यात्री, 860 क्रू मेंबर्स। इनमें से 1537 लोगों की जान चली गई, और हैरानी की बात यह है कि इस हादसे के बाद सिर्फ 306 लोगों के शव ही बरामद हो पाए। जिस समुद्र में टाइटैनिक डूबा, वहां पानी का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे ठंडे पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, टाइटैनिक की सबसे भावुक बातों में से एक ये भी है कि जहाज के म्यूजिशियंस डूबते समय भी संगीत बजाते रहे। उनका मकसद था डर और घबराहट के माहौल में लोग अपने आखिरी पल शांति और सुकून से बिता सके। जिस हिमखंड से टाइटैनिक टकराया था, उसकी ऊंचाई करीब 100 फीट थी। यह हिमखंड ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से अलग हुआ था, और माना जाता है कि यह करीब 10,000 साल पुराना था। हालांकि टक्कर के कुछ ही हफ्तों बाद यह हिमखंड भी टूटकर नष्ट हो गया। टाइटैनिक को रोजाना करीब 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स में से 176 लोग सिर्फ कोयला भट्टियों में डालने का काम करते थे। जहाज की 4 विशाल चिमनियां थीं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही असली थीं। चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे और संतुलन के लिए बनाई गई थी। यह हादसा उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ था। जब 1985 में मलबा मिला, तो पता चला कि टाइटैनिक 2 बड़े टुकड़ों में टूट चुका था, और दोनों के बीच की दूरी लगभग 600 मीटर थी। इसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में यात्रियों का सामान, बर्तन और कई निजी चीजें भी मिली। टाइटैनिक पर अब तक कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक सबसे ज्यादा चर्चित रही। मजेदार बात यह है कि उस फिल्म को बनाने की लागत टाइटैनिक जहाज को बनाने की लागत से भी कई गुना ज्यादा थी। एक और चौंकाने वाली बात, टाइटैनिक पर सफर करने वाले कई लोग असल में इस जहाज से यात्रा करने वाले नहीं थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 अन्य जहाज कोयले की कमी के कारण रद्द कर दिए थे, और उनके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।